मैं पंकज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को बताएंगे देशांतर रेखाएं के बारे में। देशांतर रेखाओं के संदर्भ में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसे हम 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा भी कहते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं इस फिगर को, जैसे हम पिछले वीडियो में इस प्रकार से पृथ्वी के ये जो बीच से इस प्रकार की जो रेखा थी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको भूमध्य रेखा कहते थे। यानी पृथ्वी पे जो क्षैतिज रेखाएं थी इसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं, और जब यही इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर रहेगी, इस प्रकार से रेखाएं जो खींची जाएगी, ये हो जाएगी देशांतर रेखाएं। हम आगे बात करेंगे कि इसका निर्धारण कैसे किया जाता है, आपको सिर्फ अभी इतना समझना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देशांतर रेखा, इसी को इंग्लिश में मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है या लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। ये जो देशांतर रेखाएं होती है वो उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है तथा सभी अक्षांश रेखाओं पर लंबवत होती है। कहने का मतलब है कि ये अगर इस प्रकार से हम बात करें तो इस पर अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से खींची रहती है, जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसको कह सकते हैं। इसी प्रकार से 23.5 डिग्री कर्क रेखा हो गया उत्तरी गोलार्ध में, 23.5 डिग्री साउथ में जो है मकर रेखा हो गया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो इस प्रकार से जो रेखाएं होती है ना, इस प्रकार से जो रेखाएं होती है, इस प्रकार से जो रेखाएं होती है, ये जो रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं हैं, है ना। ऐसे ये देशांतर रेखाएं हैं। तो ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ती है, पहला फैक्ट ये हुआ। दूसरा कि ये सभी अक्षांश रेखाओं को लंबवत काटती है, यानी उस पर लंबवत होती है, रेखाओं पर लंबवत होती है। ये फैक्ट समझिएगा आप। आगे बात करते हैं। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई जो है बराबर होती है। अब देखिए एक तर्क यहाँ पे आपको ये समझना है कि इससे पहले हम ये जो अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़े थे तो उसमें कोई भी अक्षांश रेखा एक दूसरे के बराबर नहीं है ना। सबसे बड़ी जो है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती थी, इससे जितनी भी अक्षांश रेखाएं थी इससे छोटी थी, है ना। अगर हम इस ओर बढ़ते जाएंगे तो इसकी ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इसकी लंबाई घटती जाएगी। उसी प्रकार से अगर दक्षिणी गोलार्ध में हम जाएंगे तो इधर इस तरफ भी इसकी लंबाई घटती जाएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो भी देशांतर रेखाएं हैं इस प्रकार से जो भी देशांतर रेखाएं हैं ये सब क्या है, आपस में बराबर, सबकी रेखाओं की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं कि इसका निर्धारण कब किया गया। तो 1884 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था। उसी सम्मेलन में यह निर्धारित किया गया कि 0 डिग्री जो अक्षांश रेखाएं हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखाएं, अक्षांश 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है उसको प्रधान देशांतर रेखा माना गया। ये चीज़ समझिएगा। 1884 ईस्वी में यूएसए के वाशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। उस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि लंदन के निकट जो ग्रीनविच नामक स्थान है, उसी में ग्रीनविच के में ही अवस्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी, यानी इसको रॉयल वेधशाला भी बोलते हैं हिंदी में, रॉयल वेधशाला से होकर गुजरने वाली जो देशांतर रेखा है
है कि नहीं, उसको प्रधान देशांतर रेखा माना गया या 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया। जैसे देखिए, आप एक चीज़ समझिए, जैसे जो भी देशांतर रेखाएं हैं, ये जो देशांतर रेखाएं आप डॉट डॉट में देख रहे हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, हम पिछले वीडियो में बताए थे, ये सभी के सभी काल्पनिक हैं। इसका वास्तविकता से आप कभी भी कहीं जा रहे होते हैं या कहीं से आ रहे होते हैं तो इस प्रकार की रेखाओं को खींचा हुआ नहीं देखे होंगे। तो एक निर्धारण किया गया कागज़ों पर, है ना, ऐसा नहीं है कि कहीं पे रेखा खींचा हुआ है। तो ये जो रेखा है 0 डिग्री जो रेखा है, ये जो 0 डिग्री देख पा रहे हैं आप, ये जो 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको प्रधान देशांतर रेखा माना गया, इसको प्रधान देशांतर रेखा माना गया। और इसी के अनुकूल पूरा वर्ल्ड का टाइम सेट किया गया। हम आगे इस पर बात करेंगे, बस अब ये समझिए कि इसको उस दिन 1884 ईस्वी में उस सम्मेलन में, यहाँ से आप वर्ल्ड का मैप देखिएगा तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा आपको कि ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उससे होकर के गुजरती है। अब आगे हम बात करते हैं। अब ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके ठीक विपरीत में 180 डिग्री देशांतर रेखा निर्धारित किया गया। ध्यान से देखिए, इस फिगर पे आते हैं फिर से। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके ठीक विपरीत, जैसे एक आप वृत्त, एक आप गेंद हाथ में लेकर के देखिए, उस पर एक लाइन पाड़िए और उसके ठीक विपरीत एक लाइन लीजिए। तो जो ठीक विपरीत वाला जो लाइन होगा, ऐसा आपको ये फिगर में दिख रहा है ना कि ये छोटा है, छोटा नहीं है, दोनों का लंबाई बराबर है। 0 डिग्री देशांतर रेखा ये हुआ, ये आपका ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गया। यहाँ से ये जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा है और ये 180 डिग्री है। तो ये ठीक एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। जैसे इसको हम एक फिगर के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं, इस प्रकार से। ये मान लिया जाए कि पृथ्वी, हम एक इसका एक तरफ से इस तरफ का पार्ट देख रहे हैं, एक उसका पिछला साइड का पार्ट है ना, ये पिछला साइड का पार्ट है। तो ये जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसी को हम प्रधान देशांतर रेखा भी कहते हैं या GMT के नाम से भी जाना जाता है, ग्रीनविच मीन टाइम। और दूसरा जो है इसके ठीक विपरीत 0 डिग्री के ठीक विपरीत जो रेखा है देशांतर रेखा, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। आप बस इतना यहाँ पे समझिए, समझने का प्रयास कीजिए कि एक वृत्त, जो वृत्त के रूप में या गोला के रूप में मानिए, और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके ठीक विपरीत, जैसे इसके हम अपोजिट साइड का फिगर लिए हैं, है ना, जैसे इसके ठीक विपरीत का रेखा है 180 डिग्री देशांतर रेखा। और ये जो रेखा है, ये दोनों की, जैसे ये जो 0 डिग्री है और 180 डिग्री है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से हम समय का निर्धारण करते हैं और 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसको से तिथि का निर्धारण किया जाता है। हम आगे बात करेंगे कैसे तिथि का निर्धारण किया जाता है और कैसे समय का निर्धारण किया जाता है। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उससे हम समय का निर्धारण करते हैं। इसे अब यहाँ मान लिया जाए कि लंदन में अभी 5 बज रहा है, तो 5 बजे सुबह हो रहा है वहाँ, तो इंडिया में कितना बजेगा, इस टाइप का निर्धारण हम इस रेखा के माध्यम से करते हैं, है ना, इसके 0 डिग्री देशांतर रेखा के सापेक्ष करते हैं। और जो तिथि का निर्धारण करते हैं वो 180 डिग्री देशांतर रेखा के सापेक्ष करते हैं, है ना, दोनों के। अब एक नया चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे एक जान लीजिए आप, अगर ये सब चीज़ें सीख गए होंगे तो एक छोटा सा चीज़ है, बृहत वृत्त। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ना, बृहत वृत्त। आपसे क्वेश्चन ऐसे अगर पूछे इस प्रकार से कि क्या विषुवत रेखा बृहत वृत्त है, ग्रेट सर्किल है, तो आपका उत्तर होना चाहिए हाँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या कर्क रेखा बृहत वृत्त है, आपका उत्तर होगा नहीं,
क्या मकर रेखा बृहत्वृत्त है? उत्तर नहीं। क्या 66.5 डिग्री साउथ का जो रेखा है ये, इसको अंटार्कटिक वृत्त बोला जाता है, क्या ये बृहत्वृत्त है? नहीं। अब बृहत्वृत्त कहते किसको हैं ये समझिए। बृहत्वृत्त जो है वह रेखा होती है जो पृथ्वी को दो समान परिधि वाले गोलार्धों में विभाजित करती है। इसे देखिए इस प्रकार से है। अगर इसको हम इस प्रकार से डिवाइड कर दें तो ये पृथ्वी को दो समान गोलार्धों में बांट देती है। उसी प्रकार से अगर ऐसे है पृथ्वी, इसको हम इस प्रकार से भूमध्य रेखा 0 डिग्री से इसको डिवाइड कर दें तो ये भी क्या करेगी, पृथ्वी को दो समान परिधि वाले गोलार्धों में विभाजित कर देगी। तो वैसी रेखा जो पृथ्वी को दो समान परिधि वाले गोलार्धों में बांट दे, विभाजित कर दे, उसको हम कहते हैं बृहत्वृत्त। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं वो सभी बृहत्वृत्त हैं, यानी ग्रेट सर्किल हैं। यानी वो पृथ्वी को दो समान परिधि वाले गोलार्धों में बांटते हैं। वहीं अगर हम अक्षांश रेखा की बात करेंगे तो सिर्फ 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा ही एक रेखा है जो बृहत्वृत्त के अंतर्गत आता है। ये एक छोटा सा बात आप याद रखिएगा, कई बार इसे कई परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए इसे फोकस रखिएगा। इस इम्पोर्टेंट इसलिए ज़्यादा ये हो जाता है कि अक्षांश रेखाओं में सिर्फ विषुवत रेखा ही एक ऐसा रेखा है जो बृहत्वृत्त के अंतर्गत आता है। बाकी ये सब ये है। तो इससे अगर हम डिवाइड करेंगे पृथ्वी को कर्क रेखा से तो ये समान परिधि वाले दो गोला में नहीं बांटेगा। ये एक छोटा हो जाएगा इधर गोला, एक गोला इधर बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए ये बृहत्वृत्त नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं देशांतर रेखाओं का निर्धारण कैसे किया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाते रहिएगा, समझ में आ जाएगा। ये जो है देशांतर रेखा का निर्धारण कैसे करते हैं, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा एक विजुअलाइज कीजिएगा इस प्रकार से। जैसे आप संतरा खाए होंगे, संतरा का एक पार्ट जो होता है उसमें कई पार्ट होते हैं, कई पार्ट में डिवाइड होता है वो। उसका अगर हम एक पार्ट निकाल लें सीधा, है ना, एक फाँक जिसको भी बोलते हैं, तो अगर एक पार्ट निकाल लेंगे तो हम उसके केंद्र तक पहुंच सकते हैं उस माध्यम से। संतरा के जैसे मान लिया जाए कि ऐसे है, इसका आप जो ये आकृति देख रहे हैं, है ना, तो इस प्रकार से हम उसके केंद्र तक पहुंच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना क्या है, हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि ये जो देशांतर रेखा होती है ना, जैसे उसमें क्या जैसे हम पहले बात करते हैं, जो कल हम बात किए थे इसके पहले वाले वीडियो में, कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। और हम अगर अक्षांश बिंदु की बात करते हैं तो किसी स्थान का अक्षांश बिंदु जो होता है वो विषुवत रेखा के सापेक्ष पृथ्वी के केंद्र पर जो कोण निर्मित करता है ना, पृथ्वी के केंद्र पर जो कोण निर्मित करता है उसको हम अक्षांश कहते थे। और दो अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता था। इस प्रकार से जैसे मान लिया 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पे समझेंगे कि ये जो है किसी स्थान का अगर हम देशांतर निकालेंगे, देशांतर, तो उस स्थान से प्रधान देशांतर, देखिए प्रधान देशांतर कहने का मतलब 0 डिग्री देशांतर, ये वाला जो है ये प्रधान देशांतर है ना, प्रधान देशांतर के सापेक्ष पृथ्वी के केंद्र पर जो निर्मित, अब ये देखिए ऐसे इसका हम देशांतर निकाल रहे हैं, इस रेखा का देशांतर निकाला जा रहा है, तो इस किसी स्थान का देशांतर उस स्थान से प्रधान देशांतर के सापेक्ष, इसके सापेक्ष प्रधान देशांतर के सापेक्ष पृथ्वी के केंद्र पर, केंद्र यहाँ है पृथ्वी का, पृथ्वी के केंद्र पर जो कोण निर्मित होता है उसी के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। जैसे ये आप समझने में थोड़ा सा आपको कठिनाई हो रहा होगा कि ये दोनों तो इस टाइप से है। देखिए यहाँ पे विजुअलाइज ऐसे करना है कि आप ये मतलब कहने का मतलब है कि जैसे हम आपको बताया कि एक संतरा है, संतरा का एक पार्ट निकाल लीजिए और जो एक किनारा है, एक किनारा जो है
वो एक पार्ट निकालने के बाद, संतरा का एक भाग निकालने के बाद जो एक किनारा होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और वहाँ से जो अंदर हम केंद्र में प्रवेश कर जाएंगे उस माध्यम से, तो केंद्र से ले करके जो वो कि दूसरा किनारा पर जो बनेगा कोण, तो वो उसका इस रेखा का देशांतर होगा, है ना। अब उसी प्रकार से ये सारे देशांतर को हम निकालते हैं, निर्धारित करते हैं। यानी आपसे पूछा जाए कि किसी स्थान का देशांतर कैसे निकाला जाता है, कैसे निर्धारित करते हैं, तो आप ये सीधा या स्पष्ट ये बताइएगा कि किसी स्थान का देशांतर उस स्थान से प्रधान देशांतर रेखा के सापेक्ष पृथ्वी के केंद्र पर निर्मित होने वाले कोण द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब देखिए, जैसे ये जो है देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर है। अब इसके इधर का जो पार्ट हुआ इसको बोलते हैं इस तरफ पश्चिमी देशांतर, और इस तरफ के देशांतर को पूर्वी देशांतर। इतना बात आप साथ समझ गए होंगे। यहाँ पे इस फिगर में समझ रहे हैं, ये पृथ्वी का अक्ष है, ये पृथ्वी का केंद्र है, और ये 30 डिग्री देशांतर रेखा ये वाला है, ये जो है 0 डिग्री देशांतर है। अब आगे समझिए, 0 डिग्री देशांतर के पूर्व की जो रेखा है जो पूर्वी देशांतर रेखा कहलाएगा, और जो पश्चिम की जो रेखा है वो पश्चिमी देशांतर रेखा कहलाएगा। जैसे हम यहाँ आते हैं फिर से एक बार, यहाँ देखिए, यानी ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर के इस तरफ का जो भी है रेखाएं उसको पूर्वी देशांतर, उसमें हम ई लगा के बात करेंगे। जैसे ऐसे लिखेंगे इसको हम 60 डिग्री ईस्ट, 75 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट की बात करेंगे, है ना। इसी प्रकार से अगर हम इधर बात करेंगे तो इधर हम वेस्ट के रूप में बात करेंगे। जैसे इधर हम ऐसे भी बात करेंगे, इस तरफ 30 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 75 डिग्री वेस्ट, है ना, इस प्रकार से, यानी पश्चिम। तो यानी कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसके पूर्वी हिस्सा का जितना भी रेखा देशांतर रेखा होगा ना, इसके पूरब में इस तरफ, इसके पूरब में जितना भी इस तरफ जो रेखा होगा ये सब पूर्वी देशांतर रेखा कहलाएगा, और इस तरफ जो भी होगा वो पश्चिमी देशांतर रेखा कहलाएगा। अब इसी प्रकार आगे चलते हैं, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या की बात करेंगे आप, कि टोटल देशांतर रेखा कितनी होती है। जैसे देखिए, ये पृथ्वी है और ये आपका जो है ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव, और ये 180 डिग्री, ये जो है 180 डिग्री, ये 0 डिग्री। अब देखिए इधर से हम बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कहाँ तक जाएंगे, 180 तक जाएंगे। इसके बाद इधर से जब बढ़ेंगे हम 1 2 3 4 5 6, तो कहाँ तक जाएंगे, 180 तक जाएंगे। तो यानी अब हम बात करते हैं कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है टोटल। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 180 ऐसा नहीं कि 2 180 डिग्री देशांतर रेखा 2 नहीं है, इसके ठीक 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक विपरीत एक ही रेखा है 180 डिग्री देशांतर रेखा, है ना। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, इधर से जब हम 180 तक गिन लिए तो इधर से गिनेंगे तो हम 179 तक ही जाएंगे ना, क्योंकि 180 काउंट कर चुके हैं, समझ रहे बात को। तो यानी कि टोटल जो रेखा होगी देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा को लगा करके वो 360 होगी। अगर हम 180 को 2 बार काउंट कर लेंगे, ऐसा गिन लेंगे कि एक 0 से इधर 180 और 0 से इधर 180, तो 180 गुना 2 हो जाएगा, तो ऐसे ही 360 हो जाएगा। और फिर 0 डिग्री एक और मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 361। लेकिन हम ये गलती नहीं करेंगे, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 180 को एक ही बार काउंट करना है ना, और उसके जगह पे एक इधर हम 0 डिग्री ऐड करेंगे। तो उस स्थिति में टोटल जो देशांतर रेखाओं की संख्या होगी वो कितना होगा, 360 होगा। अब पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूर्णन करते रहती है और वो 24 घंटा में एक चक्कर पूरा कर देती है। एक चक्कर पूरा करने का मतलब होता है कि 360 डिग्री घूम जाना। अब यानी 360 डिग्री घूमने में
पृथ्वी को 24 घंटा लगता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 24 घंटा लगता है। तो अब यहाँ पे बात आएगी कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, है ना। तो 1 डिग्री घूमने में उसको 4 मिनट का समय लगेगा। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, एक इस पर 1 डैश है, इसका मतलब 4 मिनट। अब यहाँ पे हम ये निकाल लेंगे इससे कि जब 1 डिग्री घूमने में जब 4 मिनट लग रहा है, इसका मतलब 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा, यानी कि 1 घंटा में वो 15 डिग्री घूम रही है। पृथ्वी जो है घूर्णन कर रही है, तो 1 घंटा में 15 डिग्री घूर्णन कर रही है। आप इतना समझ गए होंगे तो आगे समझना आसान होगा थोड़ा। इतना जानिए कि 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा लगता है। तो 1 घंटा में कितना डिग्री घूमेगा, तो 1 घंटा में अगर इसे हम 24 से भागा दे देंगे 360 में अगर हम 24 से भाग दे दें तो कितना आएगा, 15 आएगा, है ना। यानी कि 24 घंटे, यानी कहने का मतलब ये हम निकालें कि 1 घंटा में कितना डिग्री घूमेगा, है ना। 1 घंटा का निकालेंगे तो 1 घंटा में 15 डिग्री घूमेगा। चलिए अब आगे समझिए। जैसे इसी को विजुअलाइज देखिए हम इस रूप में कर सकते हैं कि ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और ये जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा है। अब इसके ठीक देखिए, इधर एक पश्चिमी गोलार्ध हो गया और इधर पूर्वी गोलार्ध हो गया। अब वृत्त के रूप में कल्पना कीजिए, जब हम इस तरफ जाएंगे तो 0 डिग्री के ठीक विपरीत 180 डिग्री। तो बस उसी को हम इस रूप में विजुअलाइज कर सकते हैं समझने के लिए, है ना। ये सिंपल फिगर के रूप में हम समझ सकते हैं कि इधर जो है ऐसा नहीं कि 180 डिग्री 2 गो है, एक ही 180 डिग्री है। एक इधर तरफ से भी जाएंगे तो मिल जाएगा, इधर तरफ से भी जाएंगे तो इस तरफ से भी मिल, जैसे इस तरफ से भी जाएंगे तो 180 मिल जाएगा, इस तरफ से भी जाएंगे तो 180 मिल जाएगा। यानी दोनों रेखा 0 डिग्री के क्या है, एक ही रेखा है जो 0 डिग्री देशांतर रेखा के विपरीत है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात यह है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, ये आपको पिछले वाले वीडियो में बताए भी थे। इसलिए जो स्थान पूर्व में है वहाँ समय आगे है और जो पश्चिम में है वो समय पीछे है, ये चीज़ समझिएगा। देखिए जैसे हम यहाँ पे बात करें, ये 0 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि सुबह का 6 बज रहा है, तो जाहिर सी बात है इस तरफ हम बढ़ेंगे तो इधर 7, 8, 9, 10 ऐसे इस प्रकार से बजते रहेगा, नहीं इससे ज़्यादा टाइम इधर होते रहेगा। इसके इस तरफ जाएंगे तो इधर जो है 5, 4, 3, 2 रात का होते रहेगा, इस प्रकार से। तो आपको यह समझना है कि 0 डिग्री के इस तरफ जाएंगे तो क्या हुआ, समय हमको बढ़ा हुआ मिलेगा, इस तरफ जाएंगे तो समय घटा हुआ मिलेगा। समझ रहे बात को, ये चीज़ को समझना है। इसे आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं, है ना। जैसे इस प्रकार से समझिए इसको, जैसे 0 डिग्री है, ये GMT, ध्यान से समझिएगा इसको। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इस तरफ हम जाएंगे यानी पूर्वी गोलार्ध तरफ और इधर पश्चिमी गोलार्ध तरफ। तो आपको बताए थे कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, यानी जब 0 डिग्री से हम 15 डिग्री आगे बढ़ जाएंगे इसका मतलब 1 घंटा आगे बढ़ गए। अगर 30 डिग्री बढ़ेंगे तो 2 घंटा हो जाएगा। अगर हम 45 डिग्री आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब 1, 2, 3 घंटा हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर मान लिया जाए, हम एक उदाहरण के तौर पे ऐसे लें कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है ना, जो GMT इसको भी बोला जाता है, तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि सुबह का 6 बज रहा है, सुबह का 6 बज रहा है, तो यहाँ पे कितना बजेगा, 45 डिग्री ईस्ट पे कितना बजेगा, ये आपको समझना है। तो इस स्थिति में क्या करना है आपको, 45 डिग्री ईस्ट पे निकालने के लिए, अब देखिए यहाँ पे आपको ये बताया गया कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, है ना। यानी 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो अगर हम 15 डिग्री इस दिशा में तय करेंगे इसका मतलब हम 1 घंटा तय कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम 45 डिग्री की बात कर रहे हैं, यानी 3 घंटा तय कर चुके हैं। तो आप इसको नॉर्मली देख के इस प्रकार से फिगर से बना सकते हैं। ऐसे हम कैलकुलेट करके बनाने के लिए बता देंगे,
लेकिन आप कैलकुलेशन से बढ़िया है कि आप ऐसे ही समझ के बना सकते हैं इसको कि 45 डिग्री जब यहाँ है तो यानी 3 घंटा आगे है, यानी यहाँ पे अगर 6 बज रहा है, इसका मतलब यहाँ 6 AM हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 AM हो जाएगा। समझ रहे बात को? यानी अगर वही इधर पूछ दे 45 डिग्री वेस्ट में पूछ दे, पश्चिम में पूछ दे, तो यानी कि हम 3 घंटे से घटा देंगे, यानी इधर यहाँ पे अगर 6 बज रहा है GMT पे, तो इसका मतलब 45 डिग्री वेस्ट में यहाँ पे 3 बज रहा है। यहाँ पे हम माने कि यहाँ पे 3 AM हो रहा है। तो इस प्रकार से हम समय का निर्धारण कर लेते हैं। अगर हमको ऐसे कोई पूछे कि यहाँ पे GMT पे यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा पे सुबह के 8 बज रहा है ना, तो यहाँ पे कितना बजेगा, 15 डिग्री ईस्ट पे कितना बजेगा, तो यानी 1 घंटा बढ़ा देंगे। उसी प्रकार से हम आगे और भी ऐसा उदाहरण जितना भी दे, मतलब जैसे इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं कि जितना डिग्री पूछा 45 डिग्री है, अब 45 डिग्री है तो इसको क्या करेंगे हम, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो हम 45 डिग्री को मिनट में बदल देंगे, कितना मिनट होगा, तो 45 डिग्री को जब मिनट में बदलेंगे तो 4 से गुना कर देंगे, और मिनट में बदलने के बाद 60 से भाग दे देंगे, तो 60 से भाग दे देंगे तो आया कितना, 3 घंटा। अगर मान लीजिए यही रहता है ऐसे कि 60 डिग्री की बात करते हैं, 60 डिग्री ईस्ट की बात करते हैं, तो क्या करते, 60 में 4 से गुना कर देते और 60 से भागा दे देते, यानी बराबर 4 घंटा। 4 घंटा आगे है। यानी आपको अगर ऐसे दे दे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पे टाइम आपको निर्धारित कर दे दिया रहे, तो आगे या पीछे ईस्ट में पूछे या वेस्ट में पूछे, अगर आपको ईस्ट में पूछता है तो उसमें क्या करना है, जोड़ देना है, ऐड कर देना है। अगर इधर पूछेगा तो माइनस कर देना है। निकालना कैसे है, जितना डिग्री रहेगा उसमें 4 से गुना कर दीजिएगा, मिनट में आ जाएगा वो, और मिनट को फिर घंटा में बदल दीजिए। या मिनट में पूछ रहा है क्वेश्चन तो मिनट में ही आंसर रहेगा, अगर घंटा में पूछ रहा है तो 60 से भागा देकर के उसको फिर हम घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे। जय हिंद, आज के लिए इतना ही।